नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के सबसे ज़रूरी और स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक में डाइव करने वाले हैं। यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस एक ही सेशन में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इस तरह से कवर करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी एकदम पक्की हो जाए। पता है, हम सब हर रोज डेटाबेसेस से घिरे हुए हैं, शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सोचिए जरा, स्कूल में आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड, बैंक में आपके फैमिली अकाउंट्स, रेलवे की टिकट बुकिंग और लाइब्रेरी में हजारों किताबों का हिसाब। ये सब असल में डेटाबेसेस ही तो हैं जो हमारी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, किसी स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स जैसे 85, 92, 78 ये सब डेटा है, मतलब रॉ फैक्ट्स। लेकिन जब हम इन मार्क्स को प्रोसेस करके एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं जिसमें लिखा हो कि स्टूडेंट पास है या फेल, उसकी परसेंटेज क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, एक ऐसा डेटा जिसका कोई मतलब निकलता हो। और ये यूनिट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है? अरे इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। इससे एमसीक्यूज आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा के लिए तो ये A to Z जरूरी है। साथ ही लिब्रे ऑफिस बेस सीखकर आप प्रोफेशनल IT स्किल्स की पहली सीढ़ी भी चढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक CBSE या NCERT के सभी एकेडमिक और स्किल सब्जेक्ट्स को हिंदी में थियोरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ इसी तरह डिटेल में समझना चाहते हैं, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स आपका ट्रस्टेड लर्निंग कंपेनियन है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम NCERT के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, फिर DBMS के फायदे और रिलेशनल डेटाबेस के इम्पोर्टेंट टर्म्स जानेंगे, और एंड में हम लिब्रे ऑफिस बेस में प्रैक्टिकली टेबल्स बनाना और डेटा मैनेज करना सीख लेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट और ज़रूरत। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे। तो डेटाबेस है क्या? आसान भाषा में ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। मान लीजिए आपकी पुरानी फोन बुक डायरी जिसमें सबके नाम और नंबर अल्फाबेटिकली लिखे होते थे। और डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जो इस डेटाबेस को बनाने, अपडेट करने और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने में मदद करता है, जैसे आपके फोन का कॉन्टैक्ट्स ऐप। चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाए। आपकी NCERT बुक का ही एक सवाल है, इनमें से कौन सा एक DBMS नहीं है? MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, MS एक्सेल या MySQL? सोचिए। द करेक्ट आंसर इज C, MS एक्सेल। याद रखिएगा, एक्सेल एक बहुत पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, पर वो डेटा को मैनेज करने के लिए बना एक प्रॉपर DBMS नहीं है। ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि हमें एक प्रॉपर DBMS यूज करना क्यों चाहिए, मतलब सिंपल फाइल से ये इतना बेहतर क्यों है। आपकी किताब का मुरुगन वाला एग्जाम्पल याद है? मान लीजिए मुरुगन एक स्कूल का डेटा मैनेज करता है। एक स्टूडेंट है रामलाल कुमार, उसका नाम एडमिशन टेबल में भी है और लाइब्रेरी टेबल में भी। अब सोचो, अगर उस स्टूडेंट को अपना नाम बदलवाना है तो मुरुगन को दोनों जगह मैन्युअली नाम बदलना पड़ेगा। अगर एक जगह भी भूल गया तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और यहीं पर DBMS हीरो की तरह एंट्री लेता है। DBMS का सबसे बड़ा फायदा है ये डेटा रिडंडेंसी, यानी एक ही डेटा का बार बार रिपीट होना कम करता है। इससे डेटा कंसिस्टेंसी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। मतलब रामलाल कुमार का नाम एक जगह बदला तो हर रिलेटेड जगह पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, कोई मिसमैच नहीं होगा। इसके अलावा डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर होता है, डेटा शेयर करना आसान हो जाता है और हम डेटा सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं डेटा मॉडल्स की। ये डेटा को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं। पहला है हायरार्किकल मॉडल, जो एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक पेरेंट के कई चाइल्ड होते हैं, जैसे कंपनी, उसके अंडर डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के अंडर एम्प्लॉइज। दूसरा है नेटवर्क मॉडल। ये भी कुछ वैसा ही है, पर इसमें एक चाइल्ड रिकॉर्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन है, सबसे पॉपुलर है और जो हमारे सिलेबस का मेन फोकस है, वो है रिलेशनल डेटा मॉडल।
इसमें डेटा को टेबल्स में स्टोर किया जाता है और इन टेबल्स को कॉमन फील्ड्स के जरिए एक दूसरे से रिलेट यानी जोड़ा जाता है। तो अगर हमें रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया में एक्सपर्ट बनना है तो हमें इसकी भाषा यानी इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझना होगा। तो चलिए एक एक करके इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिकोड करते हैं। हम इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल को अपना एग्जाम्पल बनाकर चलेंगे और एक एक करके सारे की टर्म्स को समझेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं टेबल। इसमें हम किस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का डेटा रख रहे हैं? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट हमारी एंटिटी है। टेबल का हर कॉलम जैसे स्टूडेंट नेम या क्लास एक एट्रीब्यूट या फील्ड कहलाता है और हर रो जो एक स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स दिखाती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। और अब द सुपरस्टार ऑफ द टेबल, प्राइमरी की। ये वो फील्ड है जैसे एनरोलमेंट नंबर जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ये हर स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर जैसा है। याद रखिए, प्राइमरी की कभी खाली नहीं हो सकती और इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं हो सकती। अब दो और कीज को समझते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। मान लीजिए हमारी टेबल में एनरोलमेंट नंबर भी यूनिक है और रोल नंबर भी यूनिक है, मतलब दोनों प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट हैं। तो इन दोनों को हम कैंडिडेट की कहेंगे। अब हमने एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की चुन लिया, तो जो कैंडिडेट की बच गई यानी रोल नंबर, वो ऑल्टरनेट की कहलाएगी। सिंपल। बहुत थ्योरी हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हम लिब्रे ऑफिस बेस का यूज करके एक स्कूल्स के स्पोर्ट्स डे इवेंट के लिए डेटाबेस बनाएंगे। बेस एक RDBMS है जो हमें टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स बनाने की फैसिलिटी देता है। लिब्रे ऑफिस बेस में एक नई डेटाबेस फाइल बनाना बहुत आसान है। बस बेस ओपन करो, डेटाबेस विजार्ड में क्रिएट अ न्यू डेटाबेस सिलेक्ट करो, फिनिश पे क्लिक करो और अपनी फाइल को एक नाम दे दो, जैसे स्पोर्ट्स डे। ये .odb एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। ये एक्सटेंशन वाइवा में पूछा जा सकता है। ओके, तो हमारी डेटाबेस फाइल तैयार है। अब इस खाली घर में फर्नीचर डालने का टाइम है, मतलब डेटा के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, यानी टेबल्स बनानी है। टेबल बनाने से पहले हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हर कॉलम में किस तरह का डेटा आएगा। इसे कहते हैं डेटा टाइप्स, जैसे नाम या एड्रेस के लिए VARCHTR, एज के लिए इंटीजर, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट और इज स्टूडेंट एक्टिव जैसी फील्ड्स के लिए बुलियन, जिसका मतलब होता है यस, नो या ट्रू फॉल्स। अब टेबल बनाने का सबसे कॉमन तरीका है डिजाइन व्यू। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू सिलेक्ट करो, फील्ड का नाम डालो, उसका फील्ड टाइप चुनो और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, किसी एक फील्ड के सामने राइट क्लिक करके उसे प्राइमरी की सेट कर दो। ये भूलना मत, फिर टेबल को सेव कर दो। दैट्स इट। आई होप कि अब आपको डेटाबेस और लिब्रे ऑफिस बेस पहले से ज्यादा लॉजिकल और आसान लग रहा होगा। अगर हाँ, तो बुक परी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो टेबल का स्ट्रक्चर तैयार है। अगला कदम है इसमें एक्चुअल डेटा भरना और उसे मैनेज करना। चलिए अब कुछ बेसिक डेटा मैनेजमेंट टास्क्स देखते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आते हैं। टेबल पे डबल क्लिक करने से डेटा शीट व्यू खुलता है जहां डेटा एंटर होता है। किसी भी सेल पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो। पूरी रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक से रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो और टूल बार पर AZ या ZA वाले सॉर्ट बटन से डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। सुपर इजी एंड सुपर यूजफुल। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। अपने स्पोर्ट्स डे डेटाबेस के लिए एक स्टूडेंट्स टेबल डिजाइन करने के बारे में सोचिए। उसमें आप कौन कौन से फील्ड्स रखेंगे? स्टूडेंट नेम, क्लास, हाउस और सबसे जरूरी सवाल, आप किस फील्ड को प्राइमरी की बनाएंगे? इसके बारे में अपनी नोटबुक में एक छोटा सा डिजाइन जरूर बनाना। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे।